इकॉनमी जो है रही सही, जो खंडरात जो छोड़ के थे वो भी तबाह व बर्बाद हो। लेकिन नेक नीति से शहबाज शरीफ की क़यादत में एक टीम ने जितनी मेहनत की, जिसमें पहले हमारी अपोजिशन पार्टी भी थी, आज भी उनकी हमायत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल है। और हमने ये सफ़र जो है आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें जो हैं अबूर करते हुए हम इकॉनमी की मुकम्मल बहाली और उसके बाद उसकी तरक्की का सफ़र जो है वो जारी और सारी हम रख सकेंगे। मैं इसमें मुबारकबाद दूंगा मुझसे पहले जो बरादरम साद रफीक साहब ने जो एफर्ट्स किए वो भी जो है बहुत मुआवन साबित हुए। जो एफर्ट्स जो हैं पिछले 7-8 महीने में जो है जारी रखेगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि इन तमाम एफर्ट्स की जो है बुनियाद जो है साद रफीक साहब जब वज़ीर हवाबाजी और रेलवे बने PDM की हुकूमत में तो उन्होंने डाली, और आज ये मुमकिन हो सका उनकी एफर्ट्स की वजह से कि हम मंजिल पे पहुँचे। मैं शहबाज शरीफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि लम्हा बलम्हा जो है उनकी क़यादत भी मुयस्सर रही, सपोर्ट भी मुयस्सर रही, और एक मैं समझता हूँ पेट्रनेज की वजह से हवाबाजी की मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी साहब ने एविएशन की जो DG हैं और बाकी जो टीम है हमारी, उन्होंने ये नामुमकिन को जो है मुमकिन इस 3 साल के अरसे में कर दिखाया। मैं ज़रूर कहूँगा कि कामयाबी अपनी जगह ज़रूर, उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। जिन लोगों ने मेहनत की उनके भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो एक वक़ार जो है उसको भी धचका लगा, और PIA जो एक मायानाज एयरलाइन थी उसकी रेपुटेशन को भी इतना नुकसान पहुंचा कि पाकिस्तान की एविएशन मार्केट पे फॉरेन एयरलाइंस ने कब्जा कर लिया। PIA के पास जो है पाकिस्तान से ट्रैफिक का वो 30% तकरीबन हिस्सा है, बाकी 70% जो है फॉरेन एयरलाइंस। अब इससे मुमकिन हो सकेगा कि हम दोबारा यूरोप के ट्रैफिक भी कैप्चर करें और दूसरे ममालिक की भी ट्रैफिक जो है कैप्चर करें, और जो सेकंड अटैम्प्ट जो जल्दी होगा PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो है हमारी इस ट्रांजैक्शन में हो जाएगी। इस EU की जो मेहरबानी हुई है उसकी वजह से मैं एक दफ़ा फिर जिस टीम ने इस ऑडिट में हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो मुमकिन बनाई, उन्होंने दिन रात में मेहनत की, बहुत मेहनत की, और जिन लोगों ने इन एफर्ट्स की बुनियाद रखी साद रफीक साहब की क़यादत में, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब की का भी मैं समझता हूँ सारी कौम शुक्रगुजार है कि उनकी क़यादत में ये एक बहुत बड़ा हर्डल जो है, एक बहुत बड़ी रुकावट जो है जिसमें पाकिस्तान की प्रेस्टीज भी इन्वॉल्व थी, वो अबूर हुआ। मैं अब दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। 24 को धरने की PTI ने कॉल दी हुई थी। वो धरना मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद जो है फिर उनको एक हतमी रुकावट जो है उसका सामना करना पड़ा। GT रोड के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी TV की स्क्रीन्स ने सारे मुल्क में दिखाया। रेंजर्स के जवान शहीद हुए, पुलिस की शहादतें हुई, सैकड़ों के हिसाब से लोग जख्मी हुए। मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी
और उन जख्मियों को भी खराज तहसीन पे पेश करता हूँ जिन्होंने ये मुमकिन बनाया कि जो हमला था, तीसरा हमला था, उसको नाकाम बनाया। और जिस तरह पीटीआई मैदान छोड़ के भागी, पहली रियल रेजिस्टेंस को जब सामना करना पड़ा, मैं समझता हूँ कि किसी भी जंग में दुनिया की तारीख में इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की जो उस दिन परफॉर्मेंस रही। जितनी देर तो आम थोड़ी बहुत ही रेजिस्टेंस होती रही है, ये उसको डिमोलिश भी करते रहे, उस रेजिस्टेंस को रुकावटें दूर भी करते रहे, लेकिन जब बार बार ये हमारे कहने के बावजूद के डी चौक के तक हम नहीं आने देंगे, हमने उसके ऑल्टरनेट जो है मुतबादल जगह ऑफर की और बानी पीटीआई उन पे एग्री भी कर गई। लेकिन ये खातून जो है क्राउड दे के 15 मीटर पहुंच जाता है, अच्छे भले बंदे का जो जिन्होंने सियासत में ज़िंदगी गुजारी होती है, अच्छा क्राउड दे के, क्राउड अच्छा था। उन्होंने पहली दफ़ा ये मज़ा चखा, उन्होंने कहा मैं तो डीजे चौक लेके जाऊँ, भावें जो मर्जी हो जाए। और जो उसके बाद हशर हुआ, जिस तरह वो भागी हैं वहाँ से, मेरा ख्याल है कि गंडापुर के साथ ही फरार हुई हैं। गंडापुर की गाड़ी को ईंटें भी पड़ती रहीं, लाठियाँ भी पड़ती रहीं, ये भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जान छुड़ाई है इन्होंने। और फिर जो है फरार होते हुए पहाड़ों को अबूर करते हुए, मेरा ख्याल है मनसहरा में उनका जो है रूनुमा हुए थे, रूनुमाई जो है उनकी फिर मनसहरा में हुई। उसके बाद इन्होंने एक स्टोरी जो है कंस्ट्रक्ट की कि यहाँ पे जो है जी खोसा साहब कहते हैं, लतीफ़ खोसा साहब बड़े मोतबर वकील हैं माशाल्लाह, सारी उम्र उनकी वकालत में गुजरी है, अच्छी वकालत उनकी रही है। पीपल्स पार्टी के बड़े मायानाज लीडर होते थे, पीपल्स पार्टी ने इन्होंने बड़े बड़े ओहदे भी लिए हुए थे पीपल्स पार्टी में। अब पीटीए में आके वो कहते हैं 278। अब बताया जाए कि हर लीडर जो है पीटीआई का वो डिफरेंट नंबर बता रहा है, कोई 1000 से ऊपर बता रहा है, कोई 278 बता रहा है, कोई 50 सलमान राजा साहब मुख्तलिफ बता रहे हैं, कोई और जो है 30 32 40 गौर क्या नाम है उनका, बैरिस्टर साहब जो है वो मुख्तलिफ बता रहे हैं। नहीं, वो गौर अयूब तो कहता मेरे सीने में फायर लगा है। तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या बात है, कोई छा गया है। वो कहते हैं मैंने सीने में राउंड खाए। ये पीटीए वाले इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं और किसी को ये आज़ाद नहीं है, किसी सियासी पार्टी या सियासी लीडर को जो उनको आज़ाद है। तो ये सारी स्टोरियाँ जो अस्पतालों से अब जो है नंबर जो है वो 10 से नीचे सिंगल डिजिट में आ गया, जो परहैप्स वो कहते हैं जी वेरीफाइबल है, अस्पतालों से मैं आपको वेरीफाई किया है या, लेकिन आज तक कोई किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई या किसी मरने वाले के वारिसों की वीडियो सामने नहीं आई या किसी और कोई ऐसा सबूत सामने ना आया जिससे पता लगे कि वहाँ पे खूनरेजी हुई है। जो जख्मी जरूर हुए होंगे लोग, लेकिन मरने की जो है शहादत जो है अभी तक कोई नहीं मिली। मुख्तलिफ किस्म के स्पेकुलेटिव जो हैं वो चीज़ें सामने आती हैं। मैं एक और बात यहाँ पे मैं मीडिया के लिए बताना चाहता हूँ। 2014 का जो धरना था, प्रेसिडेंट शी पिंग आना, विजिट कैंसिल हो गई उनके धरने की वजह से। अब 3 धरने उन्हें दिए हैं। एक के ऊपर चीन के वजीर आज़म ने आना था, वो आए। दूसरी दफ़ा शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग थी, वो अल्लाह के फजल से हुई। तीसरी दफ़ा बेलारूस से जब ये हो रहा था सारा कुछ, बेलारूस के सदर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है मीटिंगें कर रहे थे। हम अपने दोस्तों के मशकूर हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया है।
और ये दोस्तियाँ जो हैं कई सालों में बनी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दोस्तियों में नवाज शरीफ की। वो नवाज शरीफ के पास जो है, नवाज शरीफ जो एक प्राइवेट सिटीजन है, साबिक वज़ीर आज़म है, उसके घर जाके उसने मरी में खाना खाया। इस सारे कंट्रोल में जो उसमें हमारी जो दिफाई अफवाज ने जो किरदार अदा किया है, वो भी मैं समझता हूं कि तबाही और बर्बादी से में बचाने के लिए उनका कलीदी किरदार था। ये तीनों हमले जो हैं इसमें बावजूद इस बात के कि पूरे असले से लेस होके, मशीनरी से लेस होके, सरकारी जो है वो मालो दौलत से, सरकारी वसाइल से, सरकारी मुलाजमों से लेस होके केपी वालों ने हमला किया, या केपी की हुकूमत ने हमला किया। मैं केपी वाले हमारे भाई जो है पश्तून भाई, वो बड़े मुहिब्बुल वतन लोग हैं। पाकिस्तान के लिए जब रेफरेंडम हुआ तो 90-95% वोट जो है पाकिस्तान के लिए आज़ादी के बाद, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के हमारे पिछले 76-77 साल में हमारे पश्तून भाइयों ने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है। पाकिस्तान के सदर रहे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे, ब्यूरोक्रेसी में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे, और आज पाकिस्तान में जो भी आपको नज़र आता है कि जहाँ भी हम जो भी हमने मंजिलें तय की हैं, जो भी हमने सफ़र जो है तय किया है, उसमें हमारे सारे सूबों की कंट्रीब्यूशन है। किसी एक सूबे की मोनोपोली नहीं है। ये 4 भाइयों का घर है जिसका नाम पाकिस्तान है। अगर किसी सूबे में चंद लोग जो है शरपसंदी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस किस्म के शरपसंद जो है, केपी की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है, ये सारे सूबों में पाए जाते हैं। 100% जो है वो कहीं आपको ठीक लोग नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई माइनॉरिटी जो है, स्मॉल परसेंटेज जो है आपको इस किस्म की ज़रूर मिलेगी। मैं कोई 2 वीडियो चलाना चाहता हूँ, आप लोग देख लें। एक कैमरों का बेशक रुख कर लें। ये जो मुख्तलिफ क्लेम है कि ये उस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ, उसके बारे में है। उसके बाद जो है आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेहरबानी। ये पिम्स की है। लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोली। पीटीआई के सपोर्टर्स में से कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवायद मौजूद हैं। उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों से ऊपर, मतलब है कि 100+ में जा रही है। जो अभी तक रिपोर्ट 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवायद और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। फाइनली कंफर्म डेटा और फिगर्स नहीं है, हम नंबर्स कम्युनिकेट करेंगे। कि आप वो कपड़े देखें, मुझे बताएं कि ये कॉस्ट्यूम्स पहन के कोई मुजाहरे में जाता है कि हाथ में जो है आपके पास गुलेल भी हों, हाथ में आपके पास शॉर्ट गन्स भी हों, हाथ में आपके पास राइफल्स भी हों, हाथ में आपके पास टीयर गैस की गन्स भी हों, और आप जो है पत्थर भी हो, लाठियाँ भी हों, और आप बोलते हो जी कोई, अगर आप ये कोई दूर से बंदा देखेगा जी मेरे घर की तरफ कोई आ रहा है, तो क्या करेगा वो? क्या उसको फूलों से उसका इस्तकबाल करेगा? आपने वायलेंस को पॉलिटिक्स में मुतारिफ कराया। आप वायलेंस के ज़रिए आपने चाहा कि आप अपनी बात मनवाएं, जो कि हुकूमत ने आपको नहीं करने दी। लेकिन जब आपको डायलॉग की बात की तो आपने डायलॉग नहीं किया। और फिर आपने क्या कहा, बुशरा बीबी और गंडापुर साहब ने, कि हम यहाँ पे कंटेनर पे बैठे हैं, हम इमरान खान को लेकर वापस जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और बुशरा बीबी ने कहा कि आप सब चले भी जाएं, मैं आखिर अकेली होंगी कि मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। और क्या हुआ? सबसे पहली खातून थी वो जो वहाँ से भागी, सबसे पहली खातून। और वो चीफ मिनिस्टर साहब जो कि बड़ी बड़ी बातें और
लंबी लंबी वो कहते हैं कि वो हमारे पास वो सियासत में, मैं सियासी उसको कहूँगा कि चल नाम भी नहीं देते किसी को, लेकिन जितनी भड़की देने वाला आदमी वो कहाँ गया, सबसे पहले वो भागा। ओ भाई तुम उस आवाम के साथ तो खड़े तो होते कि तुम, वो आवाम वहाँ पे क्या चाह रही है, तुमने आवाम को अकेला छोड़ के उनको तुम मुसल्ला ओके करके लेके आए, उनको भड़के अंदर के लेके, और अब आप फिर क्या बोलते हो। मैंने आज उनकी तकरीर सुनी, कितनी ख़तरनाक तकरीर थी उनकी, जिसपे वो कहते हैं कि जी हमारे पास भी हथियार हैं, हमारे पास भी पैसा है, हम भी ये कर लेंगे। मतलब आप स्टेट को एक चीफ मिनिस्टर चैलेंज कर रहा है। फिर एक और बात, इस वाकये के फौरी तौर पर दूसरे दिन सुबह को पहला स्टेटमेंट किसका आता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आता है स्टेटमेंट, जो कि कहती है कि जी ये मुजाहिरीन पे हमले की, पीसफुल मुजाहिरीन पे हमले की हम मजम्मत करते हैं। पीटीआई की हिमायत में कभी तहरीक इंसाफ बयान दे रही है, पीटीआई की हिमायत में कभी इसराइल बयान देता है, तहरीक तालिबान आपके लिए बयान दे रहा है, इसराइल आपके लिए बयान दे रहा है, बाहर के ममालिक से आपके लिए खतो खिताबत आ रही है, इसराइल से फंडिंग आप ले रहे हो, भारत से फंडिंग आप ले रहे हो। तो ये हो क्या रहा है भाई, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो मुझे बताएं उसको ये सारी इजाज़त मौजूद है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त हो भी सही तो वो ऐसा काम करेगी, इतनी गिरी हुई बात करेगी। आज मैं अगर 30 नवंबर को बात कर रहा हूँ तो मैं अपने शहीद लीडरों की बात कर रहा हूँ, उनके शहीद लीडरों की कुर्बानी की बात कर रहा हूँ कि जिनको क्या क्या मौके नहीं मिले, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और आवाम के लिए उन्होंने जानों नजराने दे दिए। यहाँ पे इनके लिए इसराइल उतर रहा है मैदान में, यहाँ पे इनके लिए तालिबान उतर रहे हैं मैदान में, और ये खुद बोल रहे हैं कि जी हमारे पास भी हथियार है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें नहीं हैं, खुदा के वास्ते। देखिए जी बात सुने, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे मुल्क का कानून और आइन मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं हथियार भी उठाऊं, मेरे लिए तालिबान भी मैदान में उतरे, मेरे लिए जो है वो इसराइल भी मैदान में आए, इसराइल भी मुझे फंडिंग करे, भारत भी मुझे फंडिंग, अगर मेरे मुल्क का कानून ये मुझे इजाज़त देता तो ठीक है, और अगर मेरे मुल्क का कानून मुझे इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता तो फिर जो कानून कहता है वो होना चाहिए। थैंक यू। तासीस पे पहुंच रहे हैं। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम इमर दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ इस वक्त सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हजारों हुए, गंडापुर ने हजारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बाद 278वें आ गए, फिर कुछ 40वें आ गए। मरवत साहब ने मेरा ख्याल 50 के हैं, 40 जो हैं मेरा ख्याल है सलमान राया साहब जिन्होंने छितरौल हो ये उन्होंने को बीबी को बुशरा बीबी ने की हो गई है ना, उन्होंने मेरा 40 के हैं। अब बताएं किसको माने, इनमें से किसको माने आप? ना जनाजे हैं, ना लाशें हैं, ना मुरसा हैं, ना इनके बयान मिलते हैं, तो किसको माने? कम से कम आप आपस में मशवरा करके बयान ही मिला लो अपने, कोई एक नंबर दे दें कि इतने बंदे मरे हैं, ताकि उसको लाशें भी तलाश की जा सकें, मुरसा भी तलाश की जा सकें, ताकि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल कोई चीज कॉमन नहीं है इनके क्लेम्स के अंदर। आप देखें कि वीडियोस मौजूद हैं कि गंडापुर की गाड़ी को जो है उनके वर्कर डंडे मार रहे हैं, वो वहां पे जाके फिर बढ़ के मार रहा है, कहता है धरना जारी है, अवाम होए या ना होए धरना जारी। वो फिर केड़ा धरना है जिहदे अवाम ना होए? ये कोई धरना जो है मेरा ख्याल है इस किस्म का धरना जो है गंडापुर ने इन्वेंट किया हुआ है, उसकी याद है कि जिसमें अवाम ना हो। और वो वर्करों के साथ जिस किस्म का ज़बान और जिस किस्म का सलूक जो है उस बीबी ने किया है कि बड़े बड़े सीनियर लोग, मैं सलमान राया साहब को बड़ा पुराना जानता हूँ, उनके वालिद बुजुर्गवार मेरे बुजुर्ग थे, मेरे वकील भी थे, बड़े मायनाज वकील हैं, मैं उनके भाई को भी जानता हूँ। उनकी एक अपनी सियासी सोच है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो हाल उनका हुआ है
इसी तरह बाकी लीडरशिप ने बताया कि उनको किस तरह गाली गलोच हुई है। उनके हालात बीबी के उन्हीं लोगों से ठीक है जिन जो माल शाल पकड़वाते थे। आपने देखा होगा जुल्फी बुखारी के साथ जो उनकी ऑडियो है कि जो भी है, हर चीज जो है वो दौलत के साथ जो है वो नापी जाती है। मुझे बताया जाए जब पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है, जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमलावर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं। उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर, पोस्टपोन कर देता, उधार कर लेता, कम से कम अपना घर तो संभालता जो उसकी जिम्मेदारी है, जो अव्वलीन जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन आज भी वहां पे कोई सूबाई हुकूमत का जो है चमचा कड़छा वहां पे नहीं गया, फ्री फॉर ऑल है वहां पे, और वो स्पिल ओवर हो रहा है, पारा चिनार से बाहर आ रहा है वो सारे का सारा जो है फिरका वाराना जो है वो झगड़ा जो है, जो एक किस्म की जंग जारी है वहां पे, जिसकी अफगानिस्तान से बाकायदा पुष्ट बनाई हो रही है। तालिबान जो है वो क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर, और वो आके यहाँ पे ये डिस्टेबलाइजेशन की साजिश है, जिसकी जो सियासी जो कुव्वत है वो पीटीआई है, जो वो किरदार अदा कर रही है, वो इस्लामाबाद में हमलावर हो रही है, और दूसरी तरफ जो है पारा चिनार के रास्ते जो है खलफशार इस तरह फैलाया जा रहा है कि ताकि केपी का सूबा ना संभल सके। और जो मेरी मीडिया के दोस्तों के जरिए मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन जो है ये नाकाबिले कबूल भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। हुकूमत ने नहायत मेहनत से, शहबाज शरीफ ने इंतहाई कमिटमेंट के साथ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, आपका पॉलिसी रेट नीचे आया है, आपकी इन्फ्लेशन जो है 38-39 से जो है 7 पे आ गई है, 1 लाख जो है स्टॉक मार्केट आपकी क्रॉस हो गई है, पीआईए को फ्लाई करने की इजाज़त यूरोप में मिल गई है। ये सारी अच्छी खबरें हैं, क्योंकि बाकी जगह जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ की क़यादत में जो एक हुकूमत है जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों की सपोर्ट भी है और बीच में हुकूमत में शामिल भी हैं पार्टीज, सिर्फ एक पार्टी बाहर है, और वो ये तमाम कामयाबियां जो हैं पिछले 8-10 महीने की जो वज़ीर आज़म की क़यादत में हमने अचीव की हैं, उनको मलियामेट करना चाहती है। क्या मुश्किलात कम थी माशी महाज पे या दूसरे महाजों पे जिनको सरमाउंट करना इतना मुश्किल था कि ये पहले दिन से IMF को खत लिखते रहे। अब कोई अमेरिका बैठ के वहां से लगा हुआ है, कोई बरतानिया। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान की जो दोहरी शरीयत की जो है फैसिलिटी है वो ख़त्म होनी चाहिए। लोग नाइकॉप रखें जिस तरह रखा हुआ है लोगों ने, उस पर ट्रैवल करें। दोहरी शरीयत यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए, और अगर किसी फॉरेन नेशनल की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई हिस्सेदारियाँ हैं, वो उसी तरह ट्रीट हों जिस तरह सारी दुनिया में फॉरेन नेशनल को जो है सहूलतें होती हैं या सहूलतें नहीं होती। पाकिस्तान को जो है बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे गली मोहल्लों में बदनाम करने की उन लोगों को इजाज़त नहीं दी जा सकती जिन्होंने माशी अपनी जो तरजीहात के ऊपर पाकिस्तान को छोड़ा हुआ है। इस वतन अजीज़ में बड़े मुहब्बिल लोग रहते हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं, यहाँ की हार्डशिप सहते हैं, यहाँ की महंगाई जो है, यहाँ की लाकानूनियत जो है, जिसमें अजाफा जो है कई गुना अजाफा जो है पीटीआई की हुकूमत में हुआ, वो फेस करते हैं। फिर जो एफर्ट होता है रिकवरी का उसमें मदद करते हैं।
दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होते हैं, पाकिस्तान दुश्मन अनासर के खिलाफ खड़े होते हैं। ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनका ओढ़ना बचौना जो है वो ये पाक मिट्टी है, ये मुकद्दस मिट्टी है। आफरीन है उन लोगों को जो हर दूसरे दिन शहादतें दे रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में। हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी एफसी, हमारे रेंजर्स जो हैं, और ये उनकी भी तौहीन करते हैं। ये जो 24 तारीख को जो कुछ हुआ है ये 9 मई 2 था, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट थी। लेकिन एक बात वादे कर देना चाहते हैं, अब कोई हमला नहीं होगा, कोई हमलावर इंशाअल्लाह ताला जो है केपी से नहीं आएगा। हम केपी के मुहिब्बुल वतन अवाम से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अपने पश्तून भाइयों को दरख्वास्त करेंगे कि इनका कला कमा वहां पे करें। पाकिस्तान जो है एक आइनी रियासत है, आइन के मुताबिक जो है वो गवर्न होगी, इस पे हुकूमत की जाएगी। लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। सारे पाकिस्तान, बलूचिस्तान से लेके ग्वादर से लेके स्वात तक सारे पाकिस्तानी जो हैं उनका बराबर का हक है और वो मुहिब्बुल वतन है। शरपसंद जो है हर जगह पाए जाते हैं और उनको कला कमा करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे सवालत कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी के जो हैं ये लास्ट टाइम भी जो है वो जो है ना बाहिफाजत यहाँ से भाग गए थे, यहाँ पे जब जगह जगह कंटेनर लगे हुए थे, इस दफ़ा भी सारी जगह पे कंटेनर लगे हुए थे। ये आया कोई इन्हें खुफिया हाथ भगाने में इनका मददगार होता है कि यार किस तरीके से ये अपनी गाड़ियाँ भगा के ले जाते हैं। दूसरा नंबर के साथ इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि बड़े ख़तरनाक किस्म के जो ना इनके गंडापुर साहब पे जाने के बाद बयान आ रहे हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें मजबूर ना करें कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच कर हम असला खरीदें और हम फिर दोबारा आएंगे। ऐसे में आया आप ज़ाती तौर पे वहाँ पे गवर्नर राज नाफिज करने के हक में हैं कि इस किस्म की कोई सोच नहीं है कि गवर्नर राज वहाँ पे लगाया जाए, इसके ना कोई डिस्कशन हुई है। लेकिन प्रॉपर्टी बेच के जो है असला लेने की मैं कमेंट करूँगा। आगे सारा उनके पास असला सरकारी है या चोरी का होगा, अगे कड़े पल्ले पैसे ला रहे हैं, सुखियाँ बड़का। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये 2 नंबर आदमी है, ये सब के साथ मिला हुआ है। मीटिंग में ऐसे बैठा होता है, मैं उन्नी ताबेदारी नाल नहीं बैठा होंगे जिन्नी ताबेदारी नाल है बैठा होंगे। वो किसी मोकल का होएगा, उम्र वाकई चेक करो, कोई जिन होए कोई मोकल होए।